गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर पर। क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर वेक्टर पर हम बात कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट लेक्चर पर। स्टूडेंट हम अभी आजकल बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स पे। ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स में हमने स्टार्ट किया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में स्टूडेंट हमने बात की ट्राइंगल लॉ की बात कर ली है एंड पैरेललोग्राम लॉ की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का स्टूडेंट पॉलीगन लॉ क्या है? स्टूडेंट वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ क्या है? कह रहे हैं कि स्टूडेंट आप देखो यहां पर कह रहे हैं कि एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, और स्टूडेंट ये एक वेक्टर है बी और ये एक वेक्टर है सी। इसका मतलब स्टूडेंट मोर देन टू वेक्टर्स हैं। कितने हैं? मोर देन टू वेक्टर्स हैं, मोर देन टू वेक्टर्स हैं। और उनको अगर हम इस तरीके से ऐड करते जाएं, ए से बी, बी से सी, सी से डी। स्टूडेंट कैसे? जैसे ट्राइंगल लॉ में हम क्या कर रहे थे, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड से ज्वाइन कराते थे, फिर नेक्स्ट वेक्टर के, फिर वही सीक्वेंस चलेगा, नेक्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। तो कह रहे हैं कि अब इन थ्री वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट बताना है। पहले तो हम टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट बता रहे थे ना, तो उसके लिए हमने ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प ली। लेकिन मोर देन टू वेक्टर्स होंगे स्टूडेंट तो हम पॉलीगन लॉ की हेल्प लेंगे, जिसमें मोर देन कह रहे हैं कि थ्री। देखो आप यहां पे स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, पॉलीगन लॉ की हेल्प क्यों ली हमें? क्योंकि मोर देन थ्री वेक्टर्स हैं। और इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा स्टूडेंट? रिजल्टेंट कैसे आएगा? फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे और यहां से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये किसका रिजल्टेंट है स्टूडेंट? ये जो रिजल्टेंट आएगा बेसिकली ये ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट होगा। थ्री वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट होगा। थ्री वेक्टर्स का एडिशन हमने किया। ओके प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ का ही थोड़ा सा और वर्जन बढ़ा लिया हमने। ट्राइंगल में हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पे मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम पॉलीगन लॉ की हेल्प लेंगे। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करें। पॉलीगन लॉ पे हमने बात कर ली। पॉलीगन लॉ में क्या है स्टूडेंट? ध्यान देने की बात है, पॉलीगन लॉ में यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट, क्या होगा? ए बी वेक्टर में हमने बी सी वेक्टर ऐड किया एंड बी सी वेक्टर में हमने सी डी वेक्टर ऐड किया, तो रिजल्टेंट आ गया ए डी। स्टूडेंट ये बात मैंने आपको लास्ट डे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में भी मैंने ये बात बताई थी कि पॉलीगन लॉ बेसिकली ट्राइंगल लॉ से ही डिराइव्ड है। ट्राइंगल लॉ को ही थोड़ा थोड़ा हमने बढ़ाया। कॉमन पॉइंट को कैंसिल करते जाएं तो जो लेटर बच जाएंगे वो रिजल्टेंट की इंफॉर्मेशन बताएंगे। तो ए डी इज द रिजल्टेंट, ए डी इज द रिजल्टेंट। ओके प्यारे बच्चों, ओके नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पे हमने बात कर ली है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पे हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पर बात करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पर बात करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या है स्टूडेंट? कह रहे हैं कि यहां पर एक वेक्टर गिवन है ए, ये वेक्टर गिवन है ए और ये वेक्टर गिवन है बी, ये वेक्टर गिवन है बी। स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? ए माइनस बी। टू वेक्टर्स गिवन है, हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके तो स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि बेसिकली सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज वेक्टर में नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती वेक्टर में। बेसिकली ये क्या है, एक वेक्टर में अगर हम ए में बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ए में अगर हम बी का निगेटिव वेक्टर ऐड ऑन कर दें तो स्टूडेंट ध्यान से आप देखो, पहले हम क्या करेंगे, ए को उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड से ड्रॉ करेंगे, ये है वेक्टर ए, और क्या ऐड करना है? बी का निगेटिव। निगेटिव मींस स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर निगेटिव कब होते हैं? जब मैग्नीट्यूड उतना ही हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। तो डायरेक्शन आप देखो इसी के ठीक पैरेलल अपोजिट हो गया स्टूडेंट डायरेक्शन। स्टूडेंट डायरेक्शन क्या हो गया? इसी के ठीक पैरेलल एंड अपोजिट। ये है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी।
अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एडिशन है तो क्या करना होगा, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले का हेड हमें ज्वाइन कराना है, ये बताएगा रिजल्टेंट। क्या बताएगा स्टूडेंट, ये बताएगा रिजल्टेंट, दैट इज a माइनस बी। स्टूडेंट ये है a माइनस बी। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम ऐसे करते हैं, तो स्टूडेंट अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जहां भी आएगा a माइनस बी, तो बेसिकली वो a माइनस बी नहीं, वो कैसे है, a प्लस माइनस बी। इसका मतलब हम b का नेगेटिव वेक्टर ला करके प्लस कर रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। स्टूडेंट फील करना बहुत जरूरी है, कहीं भी माइनस की बात आएगी तो उसको हमें समझना है, तभी हम डायग्राम के थ्रू या फिर किसी भी अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऐसी कोई चीज नहीं होती। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बी का ही नेगेटिव वेक्टर लाके ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्शन जैसा प्रेजेंट हो रहा है वहां पे। ओके, ये बात बिल्कुल क्लियर करनी है आपको। आगे हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर्स पर हमने बात कर ली है, ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर से रिलेटेड हमने बात कंप्लीट कर ली है, ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर से रिलेटेड हमने बात कंप्लीट कर ली है। ओके बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, अभी तक स्टूडेंट हमने टोटल कितने टॉपिक कंप्लीट किए, 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 5 पर। स्टूडेंट हम किस पर बात करने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 5 पर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट किसकी बात करने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर की बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट किसकी बात करने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर की। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा तो क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था एक पॉइंट की पोजीशन, एक पॉइंट का पोजीशन कैसे बताते थे हम उसको, पॉइंट की पोजीशन स्टूडेंट कैसे बताते थे, क्लास 10th में हम पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता था, क्या होता था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, स्टूडेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये था पॉइंट P जिसकी पोजीशन हम बताते थे। पोजीशन हम कैसे बताते थे स्टूडेंट, ऑलवेज पोजीशन हम ओरिजिन से बताते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम हमेशा ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से बताते हैं, कहां से उसने स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट ओरिजिन से पोजीशन बताते हैं, तो वो पोजीशन कैसे बताते थे हम क्लास 10th में, यहां से परपेंडिकुलर लिया और ये डिस्टेंस हो गई x और ये डिस्टेंस हो गया y। ओके स्टूडेंट, तो हम पोजीशन बताते थे कि इसकी पोजीशन जो है वो है xy। स्टूडेंट कैसे बताते थे, इसकी पोजीशन क्या है xy, इसकी पोजीशन क्या है xy, क्या पोजीशन xy। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कहीं भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में लिख के आएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, पॉइंट P, तो उसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब O से उसकी पोजीशन OP। स्टूडेंट जैसे ये लाइन क्वेश्चन में लिख के आएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, O यहां पे साइलेंट है, क्यों, क्योंकि किसी की भी पोजीशन O से ही बताते हैं, और चूंकि वेक्टर की बात हो रही है तो OP वेक्टर। स्टूडेंट OP वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर है। देखो आप, पोजीशन हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में XY से बताते हैं, लेकिन वेक्टर में पोजीशन की क्या मीनिंग है स्टूडेंट, वेक्टर में पोजीशन की क्या मीनिंग है, वेक्टर में पोजीशन हम वेक्टर OP से बता रहे हैं, और इसको हमने R से प्रेजेंट कर दिया। किससे प्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट, R से प्रेजेंट कर दिया। तो पोजीशन वेक्टर क्या है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R इक्वल टू OP। और ट्राइंगल लॉ से ध्यान दें स्टूडेंट, अगर ये पॉइंट M रख दें तो क्या हो गया, ये OM प्लस MP। ओके बच्चों, OM प्लस MP, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग OM प्लस MP। ओके बच्चों, तो यहां पे क्लियर है, पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात क्या है, यहां से क्या आ जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू OM। स्टूडेंट वेक्टर R इक्वल टू OM क्या है, एक वेक्टर है, OM वेक्टर, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना x और डायरेक्शन है i कैप। स्टूडेंट इसमें डायरेक्शन क्या जानते हो आप, i कैप, और यहां पे डायरेक्शन क्या जानते हो आप, j कैप। तो स्टूडेंट यहां से पता चल गया OM की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, MP की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर का ये फॉर्मूला मिल गया आपको, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला मिल गया हमें।
स्टूडेंट हम किस पर बात कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर पर बात कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर आप देखो कह रहे हैं कि ओपी का पोजीशन वेक्टर, स्टूडेंट जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पे वेक्टर आर है, और जो बात हम 10th में जानते थे कि इसकी पोजीशन एक्स और वाई है, उसी को हमने थोड़ा सा स्केलर से वेक्टर में पहुंचा दिया। वेक्टर में पहुंचा दिया कैसे? स्केलर से वेक्टर में कैसे पहुंचाया? मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने डायरेक्शन भी इन्वॉल्व की। तो स्टूडेंट अगर कहीं पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी की बात होगी, दैट इज ओपी, और ओपी का पोजीशन अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो पोजीशन कैसे बताएंगे? वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, अगर इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड इसी पोजीशन वेक्टर का फाइंड करना हो, दैट मींस लेंथ ऑफ ओपी, और वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा स्टूडेंट? पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओपी की लेंथ होगी, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये तो बात हमने यहां से डायग्राम से देखा ना, लेकिन अब हमें ये बात ध्यान रखनी कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, एंड स्टूडेंट अगर हमें डायरेक्शन बतानी हो, क्या बतानी हो? यहां से अगर हमें डायरेक्शन बताना हो, आप देखो डायरेक्शन बताना हो तो आप जानते हो कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट ये वेक्टर और ये उसका मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर किसको बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर का हमने यहाँ पे क्या कंपोनेंट पता कर लिया कि पोजीशन वेक्टर किस फॉर्म में आ रहा है। और स्टूडेंट उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद बता दिया कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके ओके बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड अभी बात हमने कंप्लीट कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम। पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड बात हमने कंप्लीट कर ली है। पॉइंट नंबर 6 पर हम जा रहे हैं स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 6 पर हम जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, स्टूडेंट रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड बात क्लास 11 से लेके 12 तक की फिजिक्स में बार बार यूज होगा। पोजीशन वेक्टर की हमने बात कर ली है, अब हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पे बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखो आप, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है स्टूडेंट? देखो आप ध्यान से, कह रहे हैं कि स्टूडेंट ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। स्टूडेंट ये क्या है? ये क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। स्टूडेंट ये है वाई एक्सिस, और स्टूडेंट यहां पर एक वेक्टर है OP, एक वेक्टर है OP, इसका नाम है R, वेक्टर R। अभी हमने देखा कि एक्चुअली ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर है तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा? R। बेसिकली R क्यों लेते हैं स्टूडेंट? R का मतलब रिजल्टेंट, R को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। ये रिजल्टेंट हमारा, तो रिजल्टेंट को स्मॉल r कैपिटल R अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ओके, कह रहे हैं स्टूडेंट रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ध्यान देने की बात है स्टूडेंट। कह रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन करना है। स्टूडेंट इसके पहले हमने स्टडी किया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, अब हम पढ़ रहे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। पहले हमने दो को जोड़ के एक बनाया, अब उसी एक को कह रहे हैं रिजॉल्व करो आप, उसी एक को तोड़ना है हमें, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके स्टूडेंट, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, यहां पे कह रहे हैं कि इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल है वो हमने ले लिया थीटा। स्टूडेंट इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल है वो हमने क्या ले लिया? थीटा। एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसको हमने क्या ले लिया? थीटा। ओके क्लियर है स्टूडेंट आपको? तो स्टूडेंट आप देखो, कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, इस वेक्टर R को हमें रिजॉल्व करना है दो पार्ट में। पहले हमने एडिशन, दो का एडिशन करके एक बनाया, अब उसी एक को कह रहे हैं रिजॉल्व करके दो बनाना है।
ओके उसी एक को रिजॉल्व करके 2 बनाना है। तो स्टूडेंट देखो आप कैसे बनाएंगे, इस यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली PM। स्टूडेंट इसका एक कंपोनेंट ये होगा इसको अगर हम नाम दे दें x और y, तो स्टूडेंट इसका एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा इस वेक्टर का। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आप क्या जानते हो, आप जानते हो सिंस OP इक्वल टू OM प्लस MP, ट्राइंगल लॉ। स्टूडेंट ट्राइंगल लॉ से ही हमने एडिशन किया था और ट्राइंगल लॉ से ही हम रेजोल्यूशन भी कर रहे हैं। ट्राइंगल लॉ की हेल्प से हमने एडिशन किया और ट्राइंगल लॉ की हेल्प से आप देखो ट्राइंगल लॉ ही है ये, ट्राइंगल लॉ की ही हेल्प से अब हम इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। एक वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करने जा रहे हैं, एक वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखो क्या होगा, यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, आप देखो यहां पे कह रहे हैं कि अभी अभी हमने स्टडी किया कि r की वैल्यू कितनी होगी, xi प्लस वाई जे कैप, xi प्लस वाई जे कैप, xi प्लस वाई जे कैप, वेयर इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट ध्यान से आप देखो क्या है यहां पर, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMO, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMO साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। ओके स्टूडेंट, बेस बाई हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू आ गई r cos थीटा एंड y की वैल्यू आ गई r sin थीटा, y की वैल्यू आ गई r sin थीटा, r sin थीटा। कह रहे हैं स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई, r cos थीटा एंड y की वैल्यू आ गई r sin थीटा। बेसिकली स्टूडेंट यही है उस वेक्टर r के ये 2 पार्ट हैं, रिजॉल्व किया हमने, r को रिजॉल्व किया। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, r गिवन था और थीटा गिवन था। आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या गिवन था, r गिवन था और थीटा। ओके r और थीटा गिवन है, हमें x और y फाइंड करना था स्टूडेंट, हमें x और y फाइंड करना था, रिजॉल्व करना था, x और y फाइंड करना था। तो x और y की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा एंड r sin थीटा। और इसी को स्टूडेंट x, इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, x को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उस वेक्टर के 2 कंपोनेंट हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो y है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। y के अलोंग है तो वर्टिकल कंपोनेंट और x के अलोंग है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट अब ये बात लर्न करनी बहुत जरूरी है, काम आएगा बार बार। एक वेक्टर है और उसका x एक्सिस एंगल थीटा गिवन है, तो कह रहे हैं कि आप देखो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, sin थीटा, r sin थीटा। ओके बच्चों, अभी बात मेरी याद करके रखनी है कि थीटा जो है x एक्सिस एंगल है। तो स्टूडेंट अब चाहे थीटा इधर गिवन हो या इधर गिवन हो, एक बात मेरी आपको रट के रखनी है, जिधर थीटा होगा वो वाला कंपोनेंट कॉस में आएगा और जिधर थीटा नहीं होगा वो साइन में, चाहे इधर भी। अगर इधर थीटा है तो ये कॉस में आएगा, अगर इधर थीटा है तो ये कॉस में आएगा, और स्टूडेंट अगर इधर थीटा है तो ये कॉस में और ये साइन में, अपोजिट रहेगा। बस आपको इतनी बात लर्न रखनी कि जिस साइड एंगल है वो कॉस में होगा वो कंपोनेंट, और जिस साइड एंगल नहीं है वो साइन में होगा। ओके बच्चों, तो अभी पता चल गया कि जो वेक्टर है r, उसके कंपोनेंट क्या होंगे, r cos थीटा एंड r sin थीटा। स्टूडेंट यहां से अगर हम इस वेक्टर का डायरेक्शन थीटा की वैल्यू पता करना चाहें, अगर हमें x और y गिवन हो और थीटा अगर हम डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट अगर आपको r और थीटा गिवन हो तो x y पता कर सकते हो आप, और अगर x और y गिवन है तो r भी इस फॉर्मूले से जो लास्ट में हमने डिराइव किया लास्ट वाले टॉपिक में, इस फॉर्मूले से हम r भी पता कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर थीटा पता करना आपको एंड tan थीटा अगर आपको पता करना है तो y बाई x, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। कितने फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अगर आपको क्या गिवन हो, x और y गिवन हो तो आप वेक्टर पता कर सकते हो, साथ में मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो, साथ में डायरेक्शन भी पता कर सकते हो आप। अगर x और y कंपोनेंट पता है आपको तो आप वेक्टर भी पता कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर क्या है, साथ में आप मैग्नीट्यूड भी उस पोजीशन वेक्टर का पता कर सकते हो, साथ में उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन भी पता कर सकते हो आप।
अगर एक्स और वाई गिवन है, और स्टूडेंट अगर आर और थीटा गिवन है तो आप एक्स और वाई भी फाइंड कर सकते हो, आप जिनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। हम जिनको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसान सी बात है, सारी बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, गारंटीड आपको समझ आएगा, लेकिन सीक्वेंशियल ऑर्डर में रिपीट करना, एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको रिपीट करना होगा। अभी हम क्वेश्चन पर आने वाले हैं। जब क्वेश्चन पर आएंगे स्टूडेंट, अगर मेरी पूरी बात आपने ध्यान से स्टडी किया है, गारंटीड आपको फिजिक्स का क्वेश्चन निकलेगा, और चाहे जिस भी बुक का आप बोलोगे उस बुक का क्वेश्चन निकलेगा, और आपसे निकलेगा। मैं तो आपको केवल डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। स्टूडेंट जब तक आपसे नहीं निकले